पहले आपको ना बहुत थोड़े लोग मिलते थे वाइन और विस्की के काउंटर पे। आज आपको बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे आपको फीमेल्स भी खड़ी मिलेंगी। जी। ये आजकल जो कल्चर चला हुआ है ना, यार मेरी वाइफ भी दो पैग लगाती है, तो ये लोगों ने अपना कल्चर का सत्यानाश कर दिया है। ये जो तांत्रिक बाबा है ना, आपने बहुत सारे शहरों में देखा होगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी दीवारों पे इनकी ऐड लिखी होती है। जब आप कहीं सिग्नल लाइट पे रुकते हो तो आपकी कार के ऊपर एक विजिटिंग कार्ड लगा जाते हैं, तांत्रिक बाबा से मिले। जी। तो उस पर लिखा होता है भी अपना खोया हुआ प्यार, अपना मनचाहा प्यार 48 घंटे में पाए, 72 घंटे में पाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मोहिनी वशीकरण भी होता है, लेकिन जिस मोहिनी की बात कर रहे हैं वो मोहिनी है क्या? पहले मोहिनी भगवान विष्णु जी का ही रूप है। तो मोहिनी को एक नेगेटिव देवी बना के लोगों के आगे प्रेजेंट किया जा रहा है कि मोहिनी सिर्फ वशीकरण के लिए है। मोहिनी माँ से हम भी काम करवाते हैं, लेकिन हम काम करवाते हैं लोगों के रुके हुए काम करवाने के लिए। किसी का बिजनेस डाउन चल रहा है वो करवाने के लिए, किसी की जॉब नहीं लग रही वो करवाने के लिए, किसी की दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा वो करवाने के लिए। एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई और वो मेरे को ये कह रही है भी मैंने इस लड़के से शादी करनी है और वो पहले से शादीशुदा है और मैं हनुमान जी का भगत हूँ। तो मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने मैंने उनसे पूछा भी दीदी ये बताइए भी मैं हनुमान जी के आगे अर्जी लगाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा भी उनका घर खराब कर दो तो इसका ठीक कर दो, तो भी ये काम मेरे पास नहीं होंगे। सीताराम देव जी। सीताराम सौ जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो रिलेशनशिप को लेके है। जी जैसे हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस आगे आ रही हैं जी कि मेरी भी जिज्ञासा है ये जानने की कि आजकल डे बाय डे हमारे रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। जी। ठीक है, तो आप मुझे ये क्लियर करिए कि ये हमारी कुंडली दोष होता है, या फिर किया कराया है, या फिर जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारे रिलेशन जो है वो खराब हो रहे हैं। जी तो सर प्लीज़ क्लियर करिए। सरोज जी, रिलेशन खराब होने का सबसे बड़ा जो कारण है जी। वो मोबाइल फ़ोन ही है। क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं मोबाइल में। तो मोबाइल में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मोबाइल में बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। वो तो सबसे बड़ा कारण है। सेकंड, कुंडली में भी इस चीज़ का दोष होता है। किसी का 7th हाउस डिस्टर्ब हो गया तो उनकी मैरिड लाइफ खराब होगी, उनके रिलेशनशिप खराब होंगे। तो उनको ये ठीक करने के लिए रेमेडीज़ करनी होगी, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना होगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे कपल्स, मतलब उनके माता पिता साथ में नहीं रहते हैं, जो सिंगल फैमिली रह रही है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग साथ में नहीं है, बड़े बूढ़े साथ में नहीं है, ताकि वो इनको गाइड कर सकें। तो सभी लोग जॉब करते हैं, हस्बैंड अपनी जॉब कर रहा है, वाइफ अपनी जॉब कर रही है, उनके पास टाइम नहीं है एक दूसरे से बात करने का। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा लोगों को, एक तो आपस में बात करनी चाहिए। सेकंड, सोशल साइट से टाइम निकाल के आपस में रिलेशनशिप गुड करें और अपना जो 7th हाउस है उसको बिल्कुल ठीक रखें। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके टाइम टू टाइम रेमेडी करते रहें। देव जी, जी जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो डिवोर्स के ऊपर है। हम आजकल देख रहे हैं कि डिवोर्स की रेशियोस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा संख्या में डिवोर्स के केसेस सामने आ रहे हैं। जी। तो आप मुझे बताइए कि कोई ऐसी रेमेडीज है जिसको करने से डिवोर्स की जो रेशो है वो कम की जा सकती है, जी लोगों के घर टूटने से बच सकते हैं? सरोज जी, रेमेडी भी बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले तो दोनों में पेशेंस होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों में पेशेंस और बात सुनने और बात कहने की दोनों क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात, रेमडीज करके भी इन चीज़ों को रोका जा सकता है। दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ आ रही है? क्योंकि हम लोग अपने ईस्ट को भूल चुके हैं, हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि लाइफ की जो दौड़ है उस दौड़ में ये सारी चीज़ें पीछे रह चुकी हैं। हम लोग आध्यात्मिक कम
और मॉडर्न ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आपने देखा होगा आजकल आप किसी शादी में चले जाओ या किसी इवेंट में चले जाओ, पहले आपको ना बहुत थोड़े लोग मिलते थे वाइन और विस्की के काउंटर पे। आज आपको बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे आपको फीमेल्स भी खड़ी मिलेंगी। जी। वाइन शॉप के ऊपर चले जाओ, पहले लोगों में शर्म थी, लोगों में डर था, आज वो शर्म और वो डर ख़त्म हो चुका है। आप बड़े शहर में, दिल्ली में, गुड़गांव में या चंडीगढ़ की बात करें या और बहुत मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ चले जाओ, आपको वाइन शॉप में वाइन विस्की खरीदते हुए आपको फीमेल्स गर्ल्स ईजी मिल जाएंगी अब। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, ये फैशन हो चुका है, स्टेटस हो चुका है। ये आजकल जो कल्चर चला हुआ है ना, यार मेरी वाइफ भी 2 पैग लगाती हैं, तो ये लोगों ने अपना कल्चर का सत्यानाश कर दिया है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पाठ पूजा जरूर होना चाहिए, घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि घर के अंदर पॉजिटिविटी हो, जिससे कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएं। देव जी, क्या हम खोए हुए प्यार को वशीकरण के जरिए वापस पा सकते हैं? मैंने बहुत सारी एड्स में ये देखा है कि मोहिनी वशीकरण के जरिए जी खोया हुए प्यार को वापस पाया जा सकता है। क्या ये सही है? तो सरोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो तांत्रिक बाबा है ना, आपने बहुत सारे शहरों में देखा होगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी दीवारों पे इनकी ऐड लिखी होती है। जब आप कहीं सिग्नल लाइट पे रुकते हो तो आपकी कार के ऊपर एक विजिटिंग कार्ड लगा जाते हैं, तांत्रिक बाबा से मिले। जी। तो उस पे लिखा होता है भी अपना खोया हुआ प्यार, अपना मनचाहा प्यार 48 घंटे में पाए, 72 घंटे में पाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो भले भोले वाले लोग हैं ना, वो इन चक्करों में फंस जाते हैं, इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रहेगी बात जो आप बात कर रहे हो भी मोहिनी वसीकरण, तो मोहिनी वसीकरण भी होता है, लेकिन जिस मोहिनी की बात कर रहे हैं वो मोहिनी है क्या? पहले मोहिनी भगवान विष्णु जी का ही रूप है। तो मोहिनी को एक नेगेटिव देवी बना के लोगों के आगे प्रेजेंट किया जा रहा है कि मोहिनी सिर्फ वसीकरण के लिए है। मोहिनी माँ से हम भी काम करवाते हैं, लेकिन हम काम करवाते हैं लोगों के रुके हुए काम करवाने के लिए। किसी का बिजनेस डाउन चल रहा है वो करवाने के लिए, किसी की जॉब नहीं लग रही वो करवाने के लिए, किसी को दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा वो करवाने के लिए। लेकिन ऐसी जो बातें हैं, इन काम के लिए ये वसीकरण चीज़ें नहीं यूज़ होती। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसे खराब हो रहे हैं लोगों के। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इन बाबाओं के द्वारा ठगी हो चुकी है, सिर्फ वसीकरण का नाम लेके। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमें एक कॉल आई, तो वो फीमेल थी, अभी हमने नाम नहीं लेना उनका, तो उनकी कॉल थी, वो कहते हैं भी मेरा किसी के साथ अफेयर है, क्या मेरी उससे शादी हो जाएगी? तो मैंने उनसे उनकी कुंडली मांगी, तो उन्होंने कहा भी वो मैरिड हैं। तो मैं सुन के ही शॉक्ड हो गया और उनके फेस की तरफ देख रहा था भी ये बोल क्या रहे हैं। एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई और वो मेरे को ये कह रही है भी मैंने इस लड़के से शादी करनी है और वो पहले से शादीशुदा है और मैं हनुमान जी का भगत हूँ। तो मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने, मैंने उनसे पूछा भी दीदी ये बताइए भी मैं हनुमान जी के आगे अर्जी लगाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा? भी उनका घर खराब कर दो, तो इसका ठीक कर दो, तो भी ये काम मेरे पास नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं ना, तो यही लोग ये तांत्रिक बाबा की जो दुकान है ना वो चला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोहिनी होती है, लेकिन जो उसको नेगेटिव बना के लोग प्रचार कर रहे हैं, उसके नाम से पैसे बना रहे हैं, वो गलत है। देव जी, एक जी और बात बताइए। जी जी, जो आजकल हमारे जूथ के अफेयर्स बढ़ रहे हैं, जी जूथ के अफेयर्स तो बढ़ ही रहे हैं, जी साथ के साथ मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जी तो कहीं ना कहीं ये क्राइम का रीज़न बनते जा रहे हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ हमें गाइड करें। सरोज जी, बात वही आ गई फिर। सबसे बड़ा कारण मोबाइल। मोबाइल को हम राहु से भी कंसिडर करते हैं, मोबाइल को हम बुध से भी कंसिडर करते हैं। तो आजकल अकेलापन लोगों को ज़्यादा है, जिसके कारण ये अफेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लगा लो,
जैसे आपने वो सुना है आजकल, बड़ा फेमस हो गया मुद्दा है, जो मेरठ का है। एक मैरिड लड़की ने एक लड़के के साथ मिलके, जिसका नाम मुस्कान और लड़के का नाम साहिल, जिन्होंने आपस में मिलके अपने हस्बैंड को लड़की ने रास्ते से हटाने के लिए उसका मर्डर कर दी। तो अब देखो, अब विडंबना क्या है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने 3 लाइफ बर्बाद कर दी। एक तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब इन दोनों की सारी ज़िंदगी जेल में जाएगी। और एक बात आपने और देखी होगी, जो वो लेडी का हस्बैंड था उसकी पर्सनैलिटी कितनी थी, और ये जो उसका बॉयफ्रेंड था ये शक्ल से क्रिमिनल लगता है। तो लोगों में परख करने की समझ भी कम हो गई कि किन लोगों से मिलना चाहिए, किन लोगों से रिलेशंस रखने चाहिए, या किन लोगों को अपनी सोशल एक्टिविटी पे नज़र रखने देनी चाहिए, या उसको लॉक करके रखना चाहिए। तो देव जी, अब मुझे आप कुछ ऐसी जर्नल रेमेडीज बताएं जी जिनको करके जो हमारे मैरिड कपल हैं और अनमैरिड हैं, जी जो रिलेशनशिप में हैं, जी उनकी लाइफ और स्मूथ हो सके। जी सरोज जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक जर्नल रेमेडी इतनी बढ़िया रेमेडी है, वो हर कोई कर सकता है। उसके लिए किसी तरह की कुंडली का एनालिसिस कराने की ज़रूरत नहीं है। ये खासकर उनके लिए हैं जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपस में ख़राब हो चुके हैं, इवन डेट डाइवोर्स तक नौबत आ चुकी है, कोर्ट में केस पहुंच चुका है, तब भी ये रेमेडी काम कर जाएगी। तो सबसे पहले करना क्या है, आपने 100 ग्राम वाइट मक्खन, जिसे बटर बोलते हैं, वाइट मक्खन लेना है। येलो मक्खन नहीं लेना है जिसमें नमक होता है, वो नहीं लेना है। वाइट मक्खन में आपने थोड़ी सी मिश्री जो होती है वो उसके साथ मिक्स करनी है। मिक्स करके फ्राइडे वाले दिन सुबह किसी भी आपके घर के पास जो मंदिर होगा, माँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, उस मंदिर में आपने वो भोग लेके जाना है, और वहाँ पंडित जी से बोलना है कि वो भोग अर्पित करें और अरदास करें, और साथ में आपने डूने भी लेके जाने हैं, ताकि वो भोग जो लगा है माँ लक्ष्मी जी को, नारायण भगवान जी को लगा हुआ है, ताकि वहाँ पे वो संगत है उसको बांटा जा सके। तो ये कम से कम 13 फ्राइडे लगातार करना है, और जिससे कि आपको 5 या 6 करने के बाद, ये 5 या 6 बार रेमेडी करने के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि आपके जो रिलेशनशिप हैं वो गुड होने शुरू हो गए। और सेकंड जो रेमेडी है, रोज़ क्वार्ट्स के टंबल, रोज़ क्वार्ट्स की डक, रोज़ क्वार्ट्स के ब्रेसलेट्स, वो आप धारण कर सकते हो, जिससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शुक्रवार के ही दिन आपने भोले बाबा को शिवलिंग पर इत्र और शहद ये चढ़ाना है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इसके लिए भी किसी भी तरह की कोई कुंडली का एनालिसिस कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल जर्नल रेमेडी है सरोज जी, इसको हर कोई कर सकता है, सभी को इसका फ़ायदा होगा, इसका नुकसान कोई नहीं है। तो इससे सभी के रिलेशनशिप गुड होने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि पॉजिटिविटी और उनकी लाइफ, जैसे आप बात कर रहे हो, स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। तो देव जी, मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये वीडियो देख के जी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, और ये रेमेडीज़ करके वो अपनी लाइफ और अपने रिलेशनशिप को स्मूथ कर पाएंगे जी और बेनिफिट उठा पाएंगे। आपका ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। सीताराम। मैं आशा करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।